इन्फोग्राफिक्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम विजुअल कैपिटलिस्ट द्वारा प्रकाशित और यूएस के डेटा के आधार पर वर्फाइंडर द्वारा तैयार किए गए हर राज्य में अंग्रेजी और स्पेनिश के अलावा सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा शीर्षक वाले इन्फोग्राफिक पर चर्चा करेंगे। जनगणना ब्यूरो इन्फोग्राफिक के लेखक बताते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया के सबसे भाषाई रूप से विविध देशों में से एक है। घर पर कम से कम 350 भाषाएं बोली जाती हैं। इनमें से अंग्रेजी और स्पेनिश का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। मैं यह जोड़ना चाहूँगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय स्तर पर कोई आधिकारिक भाषा नहीं है। राज्य स्तर पर 50 राज्यों और 5 क्षेत्रों में से 32 में अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। वास्तव में लगभग 78% आबादी द्वारा घर पर अंग्रेजी बोली जाती है। लगभग 13% आबादी यानी लगभग 40 मिलियन लोग दैनिक आधार पर स्पेनिश भाषा बोलते हैं। आप में से जो लोग संयुक्त राज्य अमेरिका का दौरा करते हैं, वे परिवहन, होटल और खानपान सेवाओं में निचले स्तर के कर्मियों की बातचीत में अंग्रेजी की तुलना में अधिक बार स्पेनिश सुनेंगे, यानी वे सभी पेशे जिनका हम हर दिन सड़क पर या यात्रा करते समय सामना करते हैं। इसलिए किसी को यह आभास हो सकता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा स्पेनिश भाषा बोलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्पेनिश भाषा का प्रभुत्व पड़ोसी राज्यों मेक्सिको, कैलिफोर्निया, टेक्सास, न्यू मैक्सिको, आंशिक रूप से एरिज़ोना और फ्लोरिडा पर लागू होता है। लेखक आगे बताते हैं कि जर्मन मूल वाले 40 मिलियन से अधिक अमेरिकी अभी भी घर पर जर्मन का उपयोग करते हैं और अंग्रेजी और स्पेनिश के बाद 13 राज्यों में जर्मन सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा है। केंद्रीय राज्यों में जर्मन तीसरी भाषा है। अलबामा, अरकानसस, कोलोराडो, इडाहो, इंडियाना, केंटकी, मिसौरी, मोंटाना, नेब्रास्का, नॉर्थ डकोटा, वेस्ट वर्जीनिया, विस्कॉन्सिन, व्योमिंग। मैं यह भी जोड़ूंगा कि उत्तर मध्य राज्यों यानी उत्तर और दक्षिण डकोटा, नेब्रास्का, मिनेसोटा, आयोवा और विस्कॉन्सिन में लगभग 30% आबादी जर्मन मूल की है। पहले बताए गए राज्यों के पड़ोसी अगले 7 राज्यों में 20 से 30% अमेरिकी पुरुष और महिलाएं जर्मन मूल के हैं। यह आप में से कुछ के लिए चौंकाने वाला हो सकता है, लेकिन हर 7वें अमेरिकी की जड़ें जर्मन हैं, यानी आबादी का 13%। अंग्रेजी के बाद जर्मन वंशावली अमेरिकी आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा है और आज से नहीं, 200 साल पहले अंग्रेज अमेरिकी आबादी का लगभग 60% थे और जर्मन 9 थे, और तब भी वे दूसरे स्थान पर थे। 1920 में लगभग 40% आबादी अंग्रेजी वंश की थी और लगभग 16% जर्मन वंश के थे। जर्मन फिर से दूसरे स्थान पर थे। अब मैं आपको अमेरिका द्वारा तैयार किया गया एक और नक्शा दिखाऊंगा। जनगणना ब्यूरो, जो प्रत्येक काउंटी में जनसंख्या की प्रमुख जातीयता को दर्शाता है। हल्का नीला रंग जर्मन मूल का है। यह उस प्रकार का आश्चर्य है जो देखने के परिप्रेक्ष्य को थोड़ा बदल सकता है। उदाहरण के लिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में ऐतिहासिक कहानियां, यूरोप में सेनाओं का उत्तोलन और अन्य समान कहानियां। संयुक्त राज्य अमेरिका में जर्मन अल्पसंख्यक जितना बड़ा प्रतिनिधित्व और भौगोलिक विस्तार वाला कोई अन्य अल्पसंख्यक नहीं है, और समान अनुपात द्वितीय विश्व युद्ध के पहले और उसके दौरान के दशकों में था, क्योंकि यूरोप से संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवास की मुख्य लहरें 19वीं और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में हुईं। और अब कृपया अपनी कल्पना का प्रयोग करें और अपने मन की आंखों में मध्य राज्यों से एक अमेरिकी रंगरूट को देखें जिसके माता-पिता जर्मन हैं और जो यूरोप के लिए नौकायन कर रहा है, उदाहरण के लिए नॉर मंडी लैंडिंग के लिए, और वहां उसके जैसे लोगों को अलग अलग वर्दी में जर्मन सैनिक गोली मार देते हैं। प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार ऐसे मामले अक्सर होते रहे होंगे। कृपया इसके बारे में सोचें। लेकिन इन्फोग्राफिक पर वापस जाएं तो दूसरी भाषा फ्रेंच है। यह भाषा लुइसियाना,
उत्तरी और दक्षिणी कैरोलिना, मेन, मैरीलैंड, न्यू हैम्पशायर और वर्मोंट में प्रमुख है। राज्यों की संख्या के मामले में तीसरे, लेकिन जनसंख्या के मामले में दूसरे स्थान पर चीनी भाषा है, जो 3 लाख 4 लाख अमेरिकियों द्वारा घर पर बोली जाती है, जो 6 राज्यों में प्रमुख है: डालावेर, कैलिफोर्निया, कैंसस, न्यूयॉर्क, पेंसिल्वेनिया, वाशिंगटन। पुर्तगाली कनेक्टिकट, मैसाचुसेट्स, न्यू जर्सी, रोड आइलैंड, यूटा में बोली जाती है। आयोवा, मिशिगन, ओहियो, टेनेसी में अरबी भाषा। और इंटरनेट पर कुछ सामग्रियों को सुनकर आप में से कुछ लोग शायद अन्य सेमेटिक भाषा को पसंद करेंगे। मिसिसिपी, ओक्लाहोमा और टेक्सास में वियतनामी भाषा। जॉर्जिया और वर्जीनिया में कोरियाई भाषा। एरिज़ोना और न्यू मैक्सिको में स्वदेशी नवाजो भाषा। अलग अलग राज्यों में पोलिश भाषा, इलिनॉइस में, रूसी ओरेगन में, जापानी हवाई में, तागालोग या फिलिपिनो नेवादा में, स्वदेशी अलेउत अलास्का में, स्वदेशी डकोटा दक्षिण डकोटा में, क्रेओल फ्लोरिडा में, हमोंग मिनेसोटा में है। हमोंग भाषा चीन में होती है, लाओस, म्यांमार, वियतनाम और थाईलैंड। दिलचस्प बात यह है कि उल्लिखित भाषाओं में भारत में बोली जाने वाली भाषाएं शामिल नहीं हैं। यह संभवतः इस तथ्य के कारण है कि अमेरिका में प्रवास करने वाले भारतीय अंग्रेजी जानते हैं और सामाजिक सर्वेक्षणों में इसे घर पर बोली जाने वाली अंग्रेजी के रूप में रिपोर्ट करते हैं। और आप क्या सोचते हैं? टिप्पणी में अपनी राय साझा करें। अंत में मैं दोहराना चाहूंगा कि आज प्रस्तुत इन्फोग्राफिक किसी दिए गए राज्य में बोली जाने वाली तीसरी भाषाओं से संबंधित है। नंबर 1 अब तक की प्रमुख भाषा है अंग्रेजी। स्पेनिश दूसरे स्थान पर आता है, जो लातीनी प्रवासन से प्रेरित है, जो 1990 के दशक से आज तक अमेरिकी आप्रवासन का लगभग आधा हिस्सा है। स्पेनिश भाषा लंबे समय तक संयुक्त राज्य अमेरिका में एक उच्च स्थान का आनंद लेगी, क्योंकि प्रशांत द्वीपवासियों के बाद लातीनी अमेरिकियों की प्रजनन दर संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख जातीय समूहों में सबसे अधिक है। हालांकि अमेरिकी समाज में आगे बढ़ने के लिए अंग्रेजी आवश्यक है। इस संबंध में भारतीय प्रवासी एक विशेषाधिकार प्राप्त स्थिति में है। आपके ध्यान देने के लिए धन्यवाद। मैं आपको इस चैनल पर शेष एपिसोड देखने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। यदि आप भविष्य की सामग्री को चूकना नहीं चाहते हैं, तो इस चैनल की सदस्यता लें।